मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हाट्स मैग्नेटिक फील्ड? देखो बचपन में आपने देखा होगा, अगर छोटा सा कोई मैग्नेट होता था, स्मॉल मैग्नेट, इसका एक पोल होता था नॉर्थ पोल, एक दूसरा पोल साउथ पोल। जब हम छोटे छोटे पीसेस लाते थे, आयरन के पीसेस, वो इसके साथ क्या होते थे? अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है ना। ये तो हम जानते हैं। अगर मैंने आयरन पीस यहां रखा, क्या अट्रैक्ट होगा? नो। यहां रखा होगा? तो जैसे मैं आयरन पीस को इसके पास लाऊंगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके आजू बाजू में कहीं एक ऐसा फील्ड है जिसमें जैसे ही आयरन पीस लाया उसमें क्या हो जाता है? वो। तो अगर मैं अब पूछूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आई रिपीट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, या मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। समझ आया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब इसी तरह अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है, नीडल कोई कंपास नीडल है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर मैंने ऐसे रखी, वो ऐसे हो जाती है। इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन कब आती है? जब एक नीडल को किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। आई होप यू गॉट इट। अब याद रखना, नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। चलो अब बात करते हैं यहां पे हम, ये थोड़ा सा बेसिक्स था। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब सबसे पहले हम नाम लेंगे यहां पे एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था ऑर्स्टेड, ठीक है ना, जिसको हम किस एक्सपेरिमेंट से जानते हैं? ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड्स, इसने क्या बताया? देखो बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते पढ़ाते उसमें एक चीज मैंने बोली थी आपको, चार्ज। चार्ज में आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना मेरी बात। उसने क्या किया? उसने एक एपैरेटस लिया। एपैरेटस में क्या लिया उसने? उसने बैटरी रखी, इसके साथ की रखा। की का मतलब होता है स्विच। क्या? स्विच ऑन ऑफ के लिए। अब यहां पे उसने एक कंपास नीडल रखी। ये कंपास नीडल उसने रखी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, कंपास नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है? एग्जैक्टली, जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाएगा वो क्या करती है? अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट नहीं करती है। समझो ध्यान से बच्चों, इधर इधर लास्ट में देखो इधर। अब उसने क्या किया? क्या कोई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको? कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब क्या नीडल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहता है। मगर ऑर्स्टेड ने क्या किया? जैसे उसने ये की ऑन की, मतलब स्विच ऑन किया, यहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी? करंट किस डायरेक्शन में चलेगी? इधर से। जैसे उसने स्विच ऑन किया, नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हुआ? यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था। ये था उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो तब भी यहां पे क्या हो रहा है? नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों हो रही है? उसने स्विच ऑफ किया, वो खुद कंफ्यूज हो गया, खुद शॉक हो गया वो। हाँ, उसने क्या किया? उसने स्विच ऑफ किया वापस, तो नीडल अपनी जगह वापस। पहले क्या हो रही थी? नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। स्विच ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्ट। स्विच ऑफ किया, वापस अपनी पोजीशन पे। तो इससे यह साबित होता है कि जैसे करंट चलती है, करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। समझ आई बात? अदरवाइज यहां कोई मैग्नेट रखा था मैंने? कोई मैग्नेट नहीं था। तो नीडल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी क्या? नहीं होनी चाहिए थी। मगर जैसे उसने देखा करंट चलती है, नीडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब यह हुआ करंट चलने के साथ साथ क्या क्रिएट हो रहा है? तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब करंट के थ्रू क्या क्रिएट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। सो बच्चों, इस चैप्टर के बारे में, अब इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन से हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है। बस आप एक चीज अब याद रखिएगा, अगर चार्ज रेस्ट में है सिर्फ एक ही फील्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है सिर्फ एक ही फील्ड, कौन सा? अगर चार्ज मोशन में है तो दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक तो होता ही होता है, मगर साथ में क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है चार्जेस इन, या उसी को दूसरे नाम से जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस इन मोशन में। आई होप यू गॉट इट। वेरी गुड बच्चों।